Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज्ड रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर नवंबर 2020। आज की रीडिंग सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी मैच ना हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट करे, हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट करे। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरे साथ अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी कि नवंबर का महीना सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर सैजिटेरियस पीपल फॉर नवंबर 2020। क्या सिचुएशन है यहाँ पर। ये जो पहले 3 कार्ड्स हैं ये उन सैजिटेरियस लोगों के लिए हैं जो कि अभी भी अपने पास्ट की एनर्जीज में ऑपरेट कर रहे हैं, और ये एक साइकिल वाले लोग हैं। जो अगले साइकिल के लोग हैं जो नवंबर की एनर्जीज को फॉलो करेंगे वो ये वाले लोग हैं। ओके, सो पहले मैं इन कार्ड्स की रीडिंग करूँगी, और जो ये एनर्जी है ये इन लोगों के लिए पास्ट की एनर्जीज है। ओके, आपको सैजिटेरियस पीपल लोगों ने, जो भी आपके अराउंड पीपल हैं, उन्होंने आपको गलत समझा, आपको मिस इंटरप्रेट किया। जो आप बोलना चाह रहे थे उन्होंने उस चीज़ को उस तरह से नहीं समझा, आपको मिसअंडरस्टैंड किया। एक कम्युनिकेशन गैप आ गया। आपने बात किस डायरेक्शन में की, उन्होंने बात किस डायरेक्शन में समझी। इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो अभी भी कुछ सैजिटेरियस इसी एनर्जीज में होंगे, तो ये आपके साथ हो रहा होगा कि आप बोलते कुछ हैं, दूसरा इंसान समझता कुछ है, और उसके बाद लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स वाली सिचुएशन आ जाती है। और ये आपके किसी भी फील्ड में हो सकता है, जॉब, करियर, बिजनेस, जो भी बिजनेस में हो गया, लव रिलेशनशिप में हो गया, किसी में भी हो सकता है। जिस चीज़ के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ओके, और आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको उतने आउटपुट्स नहीं आते हैं, आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलता है जितनी आप मेहनत करते हैं। ओके, और आप इस चीज़ से निराश होते हैं कि आपने मेहनत तो बहुत की लेकिन आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला। दूसरी चीज़ और है कि हो सकता है कि कुछ सैजिटेरियस लोगों को इस बात का एहसास करवाया जा रहा हो कि आप मेहनत ही नहीं करते हैं उतनी। तो दोनों केसेस में से एक केस आपके साथ हो सकता है। या तो आपको खुद को फील हो रहा है या आपको कोई इस बात का एहसास करवा रहा है। सो सैजिटेरियस पीपल, आप इस वजह से काफ़ी डिफेंसिव हो जाते हैं। अगर कोई आर्ग्यूमेंट होती है तो आप अपना पॉइंट प्रूव करते हैं। ऐसा नहीं है अगर आपको किसी ने ये चीज़ कह दिया कि आप गलत हैं तो आप उस चीज़ को लेकर बैठ जाते हैं, मीन्स आप उस चीज़ को चुप करके सुन लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप उस इंसान के सामने अपना पूरा पॉइंट रखते हैं, पूरी आर्ग्यूमेंट होती है और आप डिफेंसिव बन चुके हैं, बिकॉज इस तरह की एनर्जीज आपके आसपास हैं। आप अपने पास से इन एनर्जीज में ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन नवंबर के मंथ में एक चीज़ जो बहुत अच्छी होने वाली है, आपको एक प्रपोजल, वो प्रपोजल किस तरह का प्रपोजल होगा आई कैन टेल यू। एक फाइनेंशियल प्रपोजल हो सकता है, एक इमोशनल प्रपोजल हो सकता है। मतलब ये एक ही प्रपोजल आएगा कोई भी, और ऐसा भी प्रपोजल हो सकता है जिसमें आपकी दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाएं। ओके, आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है। जब आप इस एनर्जी में है ना, तभी आपको ये मौका दिख रहा है कि शायद कुछ ज़िंदगी में ऐसा आपको मौका मिलने वाला है, या आप उस अपॉर्चुनिटी को देख पा रहे हैं, और नवंबर के मंथ में आप उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाएंगे। यू कैन ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। आपकी ज़िंदगी में वो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। वो चाहे एक नया
जॉब का प्रपोज़ल हो, वो नया बिज़नेस प्रपोज़ल हो सकता है, वो नया कोई आइडिया हो सकता है बिज़नेस का, घर में कुछ नई चीज़ हो सकती है, आपके लव रिलेशनशिप के अंदर कोई नई चीज़ हो सकती है। तो कुछ नया आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जो आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी देगा, और आप उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करते हुए आगे की तरफ को बढ़ेंगे। जब आप उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करते हुए आगे की तरफ को बढ़ेंगे, आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आ जाएगा। वो बैलेंस इस तरह का बैलेंस है कि आपके साथ अभी जो पास्ट में हुआ आप उसे भूलेंगे तो नहीं, लेकिन चीज़ों को बैलेंस करना आप सीख जाएंगे, और इसी एनर्जी के साथ आप आगे की तरफ को बढ़ेंगे। आप अपने करेज के दम पर आगे की तरफ को बढ़ेंगे, आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ से आगे की तरफ को बढ़ेंगे। आपको ये चीज़ अब मंजूर नहीं है कि आप कहीं रुक जाएं, आप आगे की तरफ को बढ़ेंगे, करेज के साथ आगे की तरफ को बढ़ेंगे, और बिल्कुल भी थकेंगे नहीं, क्योंकि इतना पैशन अब आपके अंदर आ जाएगा। पिछले जो आपने लोगों की बातें सुनी हैं, लोगों ने आपको जिस तरह से समझा है, उस टर्म्स के बाद अब आप कहीं पर भी रुकेंगे नहीं। और द अदर थिंग, अब आप अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीना चाहेंगे और जी पाएंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, आप चाहना और होने में फ़र्क होता है। आप चाहेंगे भी और आप जी भी पाएंगे। आप अपने नियम अपने अनुसार बनाएंगे और उन नियमों का पालन भी करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी की कमांड को अपने हाथ में रखेंगे। आपके डिसीजंस में किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं होगा अब, और ना आप किसी को अलाउ करेंगे कि आपके बिहाफ पर कोई इंसान डिसीजन ले पाए। आप ऐसी अलाउंस आप किसी को भी नहीं देंगे, और आप ज़िंदगी में एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर आ जाएंगे जहाँ पर आपकी बात सुनी जाएगी। तो ये जो नवंबर का महीना है, ये आपके लिए कुछ ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस लेकर आ रहा है जहाँ आप पीछे कहीं अंडर कॉन्फिडेंट होते जा रहे थे लोगों की एनर्जीज़ की वजह से, लोगों की बातों की वजह से। अब आप वहीं पर ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप उस अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जी से बाहर निकल आएंगे। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपके लिए। एंड अब आप जिस तरह से अपने लव्ड वंस के साथ खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आप अपने घर परिवार की तरफ देखना चाहते हैं, आप अपने फैमिली को एक कंफर्ट देना चाहते हैं, वो सब कुछ अब आप दे पाएंगे। आप अपने लव्ड वंस के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, और जहाँ पर आप एक केयर फ्री, जैसे बच्चे रहते हैं ना अपनी ज़िंदगी के अंदर, उस तरह की लाइफ को जी पाएंगे। इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपके लिए, और जो कि बहुत अच्छी एनर्जीज़ है। अब आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी के अंदर मिलेंगी। आप थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड इस कारण रहेंगे कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, आपको किस फील्ड में चलना है, आपको कैसा बैलेंस अटेन करना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप होती हैं। तो इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस होंगी आपको। तो बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अब ये जो स्टक एनर्जीज़ हैं, इनमें से आप बाहर निकल आएंगे। ये जो डिफेंसिव एनर्जीज़ हैं, इनमें से आप बाहर निकल आएंगे नवंबर के मंथ में। और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके जितने इमोशनल लॉसेस हुए, लोगों ने जितना आपको बोला, आपको गलत समझा, उसकी वजह से जितने भी आपके इमोशनल लॉसेस हो गए हैं, वो अब आपको दोबारा जीने का मौका मिलेगा। आप उन जो इमोशंस हैं उससे खुद को कंप्लीटली फिल करेंगे, और खुद को एक ऐसी पोजीशन पे पाएंगे कि शायद आपने जिन चीज़ों को अपने अंदर दबा लिया था, अब उन चीज़ों को आप खुलकर बाहर रख पाएंगे। आपके इमोशंस आपका पूरा साथ देंगे, और लोग उन इमोशंस की आप कदर करने लगेंगे नवंबर के महीने से। बॉटम ऑफ द डेक पर द हैंगमैन का कार्ड है। तो एक चीज़ है कि आप बहुत टाइम तक एक ही पोजीशन पर स्टक रहे, लेकिन आपको ये अवेकनिंग भी होने लगी कि अब आप इस पोजीशन से कैसे निकलेंगे, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। इस चीज़ की अवेकनिंग भी आपको होने लगी, और उसका रिज़ल्ट ये है कि आज आप अपने सबसे अच्छे एडवाइज़र साबित होंगे नवंबर के मंथ से, और जिस रास्ते पर आप चलेंगे वो रास्ता आपको आगे प्रोग्रेस, सक्सेस की तरफ को लेकर जाएगा। जो लोग इन एनर्जीज़ में हैं वो डेफिनेटली नवंबर के मंथ में इन एनर्जीज़ में ऑपरेट करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को ये प्रपोज़ल मिल गया हो और वो इस प्रपोज़ल की तरफ से आगे की तरफ बढ़ रहे हों,
तो आप इन एनर्जीज़ में ऑपरेट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो एक बात तो ये लोग डेफिनेटली जान लें कि अगर आप अपने ऊपर काम करते हुए आगे की तरफ को बढ़ेंगे तो आगे आपके लिए पॉजिटिव फ्यूचर है। और जो लोग इन एनर्जीज़ में, वो डेफिनेटली मेरी ये बात को समझेंगे कि आप किन जगह से आए हैं। जो मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। लोगों को आपको समझने में दिक्कत हुई है, लोगों ने आपको गलत समझा है, ये ग्रुप वाले लोग हैं वो इस बात को समझेंगे। ये उनकी पास्ट की एनर्जीज़ हैं, तो वो इससे बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। सो लेट्स सी कि यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या डायरेक्ट मैसेजेस हैं यूनिवर्स के आपके लिए। लेट्स सी फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड से देखते हैं। So what are the energies? What are the energies for Sagittarius people? धनु राशि वाले लोगों के लिए क्या एनर्जी है for November 2020? What are the energies for Sagittarius people for November 2020? I'll pick up random cards. 2 worlds. Okay. The Oracle of Dill. Uriel and the Sphinx. In crescent moon. Okay. सो Sagittarius people, मैंने आपको कहा ना, आप कुछ कहना चाहते हैं, लोग आपको किसी और तरह से समझ रहे हैं, तो आप दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, लोग समझते कुछ हैं। ये उन लोगों के लिए कार्ड है जो अभी भी उस एनर्जी में रह रहे हैं। देखिए, आप दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप कह रहे कुछ हैं, लोग समझ कुछ और रहे हैं, आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो रही है और इसकी वजह से आप काफ़ी डिफेंसिव होते जा रहे हैं। आप अपने आप को अंदर से अकेला फील करते हैं। और लेकिन इस सारे अंधेरे के बावजूद यहाँ पर एक लाइट है। आप इस लाइट को पहचानिए। इस लाइट को पहचानेंगे तो आप इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे। आप जिस तरह से अपने आप को फुलफ़िल करना चाहते हैं, आप अपने लव्ड वंस की डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं, आपके लव्ड वंस भी आपको उस तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको इस दोहरी ज़िंदगी से बाहर आना होगा। ये डेफिनेटली चीज़ है आपके लिए। Sagittarius people, ये वो टाइम आ गया है जब आपकी साइकिक पावर इंक्रीज होगी। आप अपने इनर जो सेल्फ है उसके साथ कनेक्शन बना पाएंगे, क्योंकि आप आउटर सेल्फ से टूटते जा रहे हैं। लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ दिया है, तो अब आपका इनर सेल्फ के साथ कनेक्शन बनेगा। और ये वो वक्त है नवंबर में जब आप ये कनेक्शन बना पाएंगे। और आपकी कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो आपको ये बताएगा कि अब ये वो वक्त आ गया है जब आप अपने आप को समझें, आप अपनी इनर वॉइस को समझें, आप चीज़ों को एक डिफरेंट नज़रिए से आप देखना शुरू करें। आपको कुछ ड्रीम्स भी आ सकते हैं। आपको ड्रीमिंग नवंबर में बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से आपको पता लगेगा कि डिवाइन कैसे गाइड करते हैं। वो ड्रीम्स में आपको गाइडेंस मिलने वाली है। सो दिस इज़ अ टाइम जब आपका इनर कनेक्शन बनना चाहिए, बनेगा, लेकिन आपको उस चीज़ को पकड़ना भी तो है, आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना भी तो है। और इस चीज़ में आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगी यूरियल आर्कएंजल। ये वो वक्त है जब एंजल्स आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरह से अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपने अंदर के जितने भी दुख हैं उनको देख करके उनको बाहर निकाल सकते हैं। इसमें आपकी एंजल्स बिल्कुल हेल्प करेंगे और एंजल यूरियल आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये एनर्जी इस तरह की है। लेकिन
यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सैजिटेरियस पीपल आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ चलेंगे, क्योंकि जब हमारा कनेक्शन बाहर से टूटता है ना, जब लोग हमें बाहर से झकझोर कर रख देते हैं, तो हमारा इनर सेल्फ के साथ कनेक्शन बनता है। और जो हमारा इनर सेल्फ के साथ कनेक्शन बनता है वो इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन होता है कि उसके बाद हमें और कनेक्शंस की ज़रूरत महसूस नहीं होती। हमारी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, हमारा डिवाइन के साथ फिर कनेक्शन बनता है, फिर लोगों के साथ नहीं, डिवाइन के साथ कनेक्शन बनता है। वेरी स्ट्रेंज। 2-1-2-1 एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ कीज का कार्ड है। ठीक है, इस टाइम पर डिवाइन आपको एक अच्छी मूर्ति की शेप दे रहे हैं। वो आपको इस मूवमेंट पे डाल रहे हैं कि लोग जो आपके साथ कनेक्शन गलत तरीके से आपको आगे हर्ट कर सकते थे, उनसे आपको डिटैच करते हुए आपको एक शेप दे रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल शेप है। वो आपको किसी अच्छे मिशन के लिए तैयार कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सके इसके लिए तैयार कर रहे हैं। इस वजह से आपने इतनी पेन सही है। ये आंसर्स आपको नवंबर में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप जैसे एक मूर्तिकार होता है ना, वो धीरे 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 एक पत्थर के ऊपर मार मार के उसमें से एक मूर्ति को निकालता है, और उस मूर्ति की हर एक चीज़ वेल शेप्ड, वेल डिफाइंड होती है। उसी तरह से आपकी ज़िंदगी होने वाली है, क्योंकि आपको उस स्ट्रगलिंग फेज से डिवाइन ने निकाला है। लेकिन अब ये जो कनेक्शन है ना, इससे भी आपकी जो वो मूर्ति बन रही है उसके अंदर स्पेशल चीज़ें ऐड होंगी। तो आपको अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ आगे की तरफ को चलना है। ये भी आपके फीचर्स को शार्प करेगी। जिस तरह की डिवाइन आपकी ज़िंदगी देखना चाहते हैं, वो आपको उसी रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड। सो लेट्स चेक कि आपका जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या होगा फॉर नवंबर 2020। नवंबर 2020 में सैजिटेरियस पीपल आपको किस तरह का काम करना है, किस तरह का काम करेंगे आप? सैजिटेरियस पीपल आप किस तरह का काम करेंगे इन नवंबर 2020? किस तरह का काम करना है आपको? व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आई विल टेक आउट रैंडम कार्ड्स। एक तो आ गया है, दैट इज लव एंड पीस। Ancestor spirit, wow. Care and compassion, call to action, bottom of the deck. So जो आपका पहला मोड ऑफ एक्शन है वो ये है कि आपको चीज़ों को लेट गो करना है। जो लोग आपको गलत समझ रहे थे या आपको मिस इंटरप्रेट कर रहे थे, आपको उन्हें छोड़ देना है। छोड़ना मतलब ऐसे नहीं है कि आप उनके साथ रिश्ता ख़त्म कर लेंगे। छोड़ने का मतलब ये है कि आपको उन्हें अपनी एक्सप्लेनेशंस देने की ज़रूरत नहीं है। लेट देम थिंक व्हाट दे वांट टू। आप शांति को अपनाइए, आप अपनी इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि ये हीलिंग का वक्त है आपके लिए, और एंजल्स आपकी हीलिंग करने के लिए तैयार हैं। इस टाइम पर वो हीलिंग पॉसिबल होगी। नवंबर के टाइम पर ये हीलिंग पॉसिबल डेफिनेटली होगी। तो आपको शांति का रास्ता चूज करना है। दिस इज योर फर्स्ट मोड ऑफ एक्शन। अगला मोड ऑफ एक्शन, आपको अपनी लाइनेज के साथ कनेक्ट करना है। देखिए कई लोगों के लिए ये चीज़ निकल कर आएगी कि आपको कहीं ना कहीं पितृदोष है, तो आपको अपने जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उनके नाम का कुछ दान करना है। वो आपको अमावस वाले दिन करना है, नो मून वाले दिन करना है। आपके पितृ आपको उस तरह से हेल्प नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ ब्लॉकेज है, वो दोष लग रहा है आपको ये दान करना है। उस दिन पर आप अपने पितरों के नाम के कपड़े, उनके नाम का खाने का सामान, कच्चा ही मतलब बना कर नहीं, कच्चा सामान जिसमें दाल, चावल, दूध, इस तरह की चीज़ें आती हैं, वो आप दान करेंगे और ऊपर दक्षिणा रख के दान करेंगे।
और आपका जो फैमिली का ये जो पैटर्न है ना, ये जो पितृदोष है, ये काफ़ी लंबे अरसे से चला आ रहा है। आपको हर अमावस वाले दिन ये दान करना चाहिए, जिससे आपके एंसेस्टर्स आपकी हेल्प कर पाए। ओके, ये आपका मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए। केयर ऑफ एंड कंपैशन, आपको खुद को चूज करना है कि आप भी प्यार के लायक हैं। आपको सबके लिए हर एक चीज़ सही करनी है, चाहे वो इंसान आपके लिए गलत कर रहा है, आपको उसको वैसे रिवर्ट नहीं करना है, आपको लोगों की हेल्प करनी है। ओके, जब आप इस एनर्जी में ऑपरेट करेंगे तो इनर सेल्फ के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। और ये वो वक्त आ गया है जब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको अपनी ज़िंदगी का खुद चार्ट संभालना है। आपको एक एग्जाम्पल लोगों के सामने सेट करना है कि इतने बुरे वक्त से आकर भी इंसान स्टेबल हो सकता है। आपके जो एक्शंस हैं वो आपके वर्ड से ज़्यादा लाउड होने चाहिए। आपको बोल कर नहीं, आपको करके लोगों को दिखाना है। इस तरह का मोड ऑफ एक्शन आपके लिए निकल कर आता है सैजिटेरियस पीपल। तो नवंबर में आप ये काम करेंगे, तो देखते हैं फिर दिसंबर की एनर्जीज किस तरह से निकल कर आती हैं। एंड व्हाट इज द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन फॉर यू सैजिटेरियस पीपल फॉर नवंबर 2020। डिवाइन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं आपको? लेट्स सी दैट। What are the messages? What are the blessings for Sagittarius people for November 2020? What are the blessings? What are the messages for Sagittarius people? Okay. फ्यूचर में बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। वाओ, आई एम रियली अमेज्ड किस तरह से डिवाइन गाइडेंस मिलती है। सी, डिवाइन आपको कह रहे हैं, उनका मैसेज है आपके लिए कि आप ज़िंदगी को सिंप्लीफाई कीजिए। आप चीज़ों को कॉम्प्लेक्स लेकर मत चलिए, आप परेशान मत होइए। आपको जो रास्ता मिल रहा है ना, आप उस रास्ते की तरफ को चल पड़िए, बिकॉज उसमें जो डायरेक्शन दिखा रहे हैं वो डिवाइन खुद दिखा रहे हैं। लाइटली ट्रैवल कीजिए, अपनी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई कीजिए। मतलब चीज़ों का इतना प्रेशर लेकर मत चलिए, चीज़ें आपके लिए अच्छी ही निकल कर आने वाली हैं। अगला मैसेज जो डिवाइन आपको दे रहे हैं वो मैसेज ये है कि आप अपने पास्ट में जिस भी कारण हर्ट हुए हैं या जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसे क्लियर कर दीजिए। उस चीज़ के ऊपर बार बार मत सोचिए, अपने अंदर से उस चीज़ को बाहर निकाल दीजिए और अपने प्रेजेंट को हील कीजिए। अपने प्रेजेंट को आप हील करेंगे तो आप अपने फ्यूचर को इंजॉय कर पाएंगे। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हील द प्रेजेंट। ओके, ये मैसेज है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। एंड द अदर थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप चीज़ों के ऊपर से कंट्रोल लूज़ नहीं कर रहे हैं। आपको इस जर्नी पे खुद को सरेंडर करना होगा, क्योंकि ये डिवाइन का प्लान है आपके लिए। तो आपको सरेंडर करते हुए आगे की तरफ को बढ़ना होगा। सरेंडर करो इस जर्नी पे खुद को, और चीज़ों के ऊपर से अपना कंट्रोल लूज़ करो। चीज़ों को पकड़ कर रखने की कोशिश मत करो। आप हर एक चीज़ ठीक कर दोगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। चीज़ें आपके लिए डिवाइन खुद ही ठीक कर देंगे। आपको आगे की तरफ को बढ़ना है। आप बढ़ेंगे कैसे? आप जब सिचुएशन के ऊपर से अपना कंट्रोल लूज़ करेंगे तभी आप आगे की तरफ को बढ़ पाएंगे। आप चीज़ों को पकड़ कर रख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप हर एक सिचुएशन को अपने ढंग से हैंडल कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो डिवाइन का मैसेज है आपके लिए, आप प्लीज़ चीज़ों के ऊपर से अपना कंट्रोल लूज़ कर दीजिए, चीज़ों को छोड़ दीजिए, लाइटली आगे की तरफ को बढ़िए। जो होगा, जो होना है वो अच्छे के लिए ही होना है। आप टेंशन लेकर मत चलिए आगे की तरफ। द अदर थिंग, अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल होंगे। आपको एक ऐसा ट्रेजर मिलेगा
जो आपके अंदर ही है लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी अगर आप अपना कंट्रोल लूज़ करते हुए, रिलीज़ करते हुए आगे की तरफ को बढ़ेंगे। बिकॉज यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपको शील्ड करेंगे इन नवंबर 2020। आई होप सैजिटेरियस पीपल आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।